नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज पत्रकारों के बीच हैं, पत्रकारों से चर्चा होगी। और चर्चा क्या होगी? बिहार में सियासी घमासान की, सिर्फ उटव्वल की, और महागठबंधन में आज सीटों का बंटवारा हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट पे दाईं ओर देख रहे हैं राजकुमार जी हैं, काफी दिनों से मीडिया में सक्रिय हैं। रवि जी हैं, पॉलिटिकल खबरों पर नजरें बनाए हुए हैं। श्यामानंद सिंह जी हैं, लगातार खबरों में सक्रिय हैं। और साथ ही साथ नंदन जी भी हैं। आज इन चारों से हम एक एक करके चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे चल क्या रहा है बिहार में। ये राजनीतिक उठापटक तो आपने देख लिया, आज सीटों का बंटवारा भी हो गया। बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था। जिस तरह से बंटवारा हुआ है, क्या लगता है कितने दिन तक ये टिकाऊ है? देखिए, इस बंटवारा में जैसे आपने बोला कि काफी खींचतान मची इसके लिए, और दूसरे चरण का जो नॉमिनेशन वो कल शुरू हो चुका है और आज सीटों का ऐलान हुआ है। तो इससे ही साफ है कि कितनी सीट फुटबॉल है महागठबंधन में। एनडीए में तो पहले घोषणा हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो 26 सीट पर राजद चुनाव लड़ रही है और 9 सीट कांग्रेस को दिया गया है। उसके अलावा जो बाकी जो 5 सीट है वो लेफ्ट पार्टियों के लिए, जो सहयोगी हैं उनके लिए दिया गया है। तो यहाँ पर भागलपुर में हालांकि ये लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के लिए इस सीट के लिए बात चल रही थी, और अंततः जो घोषणा हुई है उसमें भागलपुर की सीट कांग्रेस के हाथ में गई है। जी बिल्कुल। लेकिन पप्पू यादव का क्या होगा रवि जी? सीधे तौर पर जनता भी ये जानना चाहती है। पप्पू यादव जो सोच करके आए कांग्रेस में, और उन्होंने सबसे एक बड़ा फैसला लिया जो अपनी पार्टी का विलय किया। न सिर्फ वो आए, ये उससे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने पार्टी का विलय कर दिया, अपने भविष्य, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के भविष्य को देखते हुए। और इसी शर्त पे उन्होंने अपने पार्टी का विलय किया था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा कांग्रेस से। और पूर्णिया उनकी पुरानी पसंदीदा सीट रही है और वहां से वो कई बार जीतते भी रहे हैं। और पूर्णिया नहीं मिली औपचारिक घोषणा के बाद पप्पू यादव ने, लेकिन ये जरूर कहा है कि हम 4 को नामांकन करने जा रहे हैं। बीमा भारती भी कह रही है कि हम 3 को नामांकन कर रहे हैं। तो क्या होगा पूर्णिया में? पप्पू यादव के साथ ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि लालू यादव ने खेला कर दिया। क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि कांग्रेस में जो पार्टी का विलय हुआ है तो उसके पीछे भी लालू यादव रहे हैं। लालू यादव की सहमति के बिना पप्पू यादव ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था। ठीक है, फिर हम लौटेंगे एक बार आपसे। क्या लगता है क्या होने वाला है महागठबंधन में? क्योंकि सीटों का बंटवारा हो गया, उम्मीदवारों का नाम केवल आना बाकी है, भागलपुर सीट पर भी और पूर्णिया सीट पर भी। क्या कहिएगा? जी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि महागठबंधन में उस समय तो चल नहीं रहा था, उस समय तो डार्क में रखा गया था। राष्ट्रीय पार्टी थी, उसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। जो रीजनल पार्टी है वो अपना सीट बंटवारा कर रहे थे। मगर आज कहीं न कहीं कांग्रेस को 9 सीट दिया गया, और बाकी जो कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है। भागलपुर को भी कांग्रेस का सीट दिया गया है। बात करें तो कहीं न कहीं अजीत शर्मा हो, उनकी बेटी हो नेहा शर्मा हो, उनको टिकट देने की बात हो रही है। बाकी उनके लाइन में 2-4 और भी है उम्मीदवारी और भी। हाँ, मगर किसको मिलता है ये तो बात की बात है। और अगर हम बात करें पूर्णिया की, तो आपको मैं बता दूं कि वहाँ की जनता रेस में थी कि पप्पू यादव का क्या हुआ? वो कह रहे हैं पूर्णिया मेरे माँ के समान है, भगवान के समान है। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं पूर्णिया से ही लड़ूंगा और 4 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा। आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं अगर? जी, आत्महत्या। उनके साथ बहुत बड़ा घात हुआ। वो जो सोच के कांग्रेस में गए, कांग्रेस में अपने पार्टी को विलय किया, उसके बाद भी उनको वो दर्जा नहीं दिया गया। तो आखिर क्या करे? उनका एक सपना था। अब क्या लग रहा है? फ्रेंडली फाइट की बात चल रही है कि कांग्रेस से पप्पू यादव लड़ जाएंगे, राजद से बीमा भारती लड़ जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा? वोटों का क्या होगा? ये जनता तय करेगी। जनता मालिक है बस। क्या कहिएगा? राजकुमार जी हमारे साथ हैं। अच्छा, आप ये बता दें, कांग्रेस को सीट चली गई है भागलपुर की। 89 के बाद, 89 जो यहाँ पे कम्युनल राइट हुआ था, उसके बाद से आज तक कांग्रेस नहीं जीत पाई है। अब मौका मिला है, तो क्या लगता है टक्कर कैसी रहेगी जदयू और कांग्रेस की? देखिए शिवम जी, ऐसा है कि 89 के पहले से चूंकि भागवत आजाद का परचम जो है काफी लहराया था, और 89 के दंगे के बाद जो स्थिति बनी, कमोबेश पूरे देश में जो है जिस तरह की उथल पुथल मची, और आज के माहौल में चूंकि कांग्रेस ने लगातार जो है पिछले दिनों अगर बात करें तो कांग्रेस का जो है एक अच्छा खासा जो है पैठ भी रहा। कहीं न कहीं जो है बीजेपी की भी एक जो है सीट यहाँ पर जो है, बाबा थे यहाँ पर अश्विनी चौबे, नाम तो सुना ही होगा। दबदबा रहा, बीजेपी दबदबा काफी रहा, लेकिन इस बार उनको जो है टिकट से वंचित कर दिया गया। खास करके देखा जाए तो ये भागलपुर अगर सीट की बात करेंगे तो अभी जो है कांग्रेस से जो अजीत शर्मा ने जो पिछले दिनों अपनी बेटी के लिए कहा, नेहा शर्मा को लेकर के, कि अगर टिकट आला कमान अगर देता है तो हम अपनी बेटी को यहाँ से, लेकिन कहीं न कहीं जो है बाद में उन्होंने
कहा कि बेटी जो है फिल्म इंडस्ट्री से जो है बाहर नहीं निकल पा रही है, कई एग्रीमेंट किए हुए कहीं एग्रीमेंट साइन की हुई है। और अब जो स्थिति है, आपने अभी हम जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने बताया कि पूर्णिया को लेकर के आपने चर्चा की। पूर्णिया कहीं जो है एक जो फ्रेंडली जो जा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है पप्पू यादव, चूंकि एज ए जर्नलिस्ट में कहूँ तो, सिविलियन अगर कहूँ तो जमीनी नेता है। खास करके वो लोगों के लिए मसीहा, जैसे लालू के बारे में बात की जाती है। लालू चूंकि अपने परिवार के कारण जो है, अगर पप्पू यादव को तवज्जो देते तो आज पप्पू यादव कहीं न कहीं जो है, और अगर पप्पू यादव निर्दलीय भी अगर वहां से अगर लड़ते हैं तो ये कहीं न कहीं एक फायदा जो है। क्या लगता है पप्पू यादव को फायदा होगा, क्योंकि कोरोना हो या बाढ़ हो, सभी में गरीबों के लिए वो दिन रात खड़े रहते थे। इसमें जो है कहीं कोई दो मत नहीं है, चूंकि पप्पू यादव, मैंने आपको पहले भी कहा कि जमीनी नेता है। और पप्पू यादव जब दिल्ली में थे तो वहां भी जो है अपने बंगले पर जो है पप्पू यादव जो बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा भी कई राज्यों से जो लोग पीड़ित वहां पहुंचते थे, पप्पू यादव उन लोगों की सेवा में हमेशा, चाहे वो मेडिकल स्वास्थ्य की बात कर ले या फिर आर्थिक रूप से अगर मदद देने की बात कर ले, तो उसमें पप्पू यादव कहीं न कहीं जो है मतलब कि खरे उतरे। अब रह गई कांग्रेस को लेकर के कि जो भागलपुर अभी जो है क्लियर नहीं हुआ है। एनडीए ने जोर लगा दिया है, कहीं न कहीं आज जो बैठक चल रही है, अब नॉमिनेशन की तैयारी भी हो गई है, और अब जो हुकार भरी जा रही है ये कहीं आगाज आज हुआ। अच्छा, अजीत शर्मा का तो नाम सामने आ रहा है जरूर। अगर आपके हिसाब से क्या होगा, क्या अजय विजय होंगे या अजीत पराजित करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। इसमें कहीं को जो है अभी बोलना उचित नहीं लगेगा कि अजीत शर्मा या, अब जिनको, चूंकि भागलपुर हमेशा जो है स्थिति भागलपुर की ये रही है, चाहे कोई सस्पेंस हाँ, और आज के दौर में भी यही देख रहे हैं। भागलपुर को अगर देखा जाए तो जो भी पॉलिटिकल रूप से उभर करके आए, जिनके हाथ में भी बागडोर गया, लेकिन भागलपुर की स्थिति जो है कमोबेश देखा जाए तो पिछले पायदान पे। आज तक विकास के, कोई हवाई सेवा की बात कर लें या फिर आज बाबा थे तो यहाँ दिखा रहे थे कि हमारा जो है यहाँ पर जो अस्पताल की जो व्यवस्था जो है सुपर स्पेशलिटी, लेकिन क्या वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक आने वाला वक्त बताएगा। फिर लौटेंगे आपके पास। नंदन जी हमारे साथ। अच्छा, चुनाव का समय है, घर घर आप लोग भी जा रहे होंगे, लोगों का मूड जान रहे होंगे, क्या मूड है इस बार जनता का? जनता का मूड ये है कि जो बिहार में जो देखने को मिल रहा है, 40 लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो एनडीए भारी है। महागठबंधन की अपेक्षा एनडीए भारी है, और महागठबंधन का जो आज सीटों का बंटवारा हुआ, ये स्पष्ट रूप से दिखा है कि लालू यादव के चरणों में जाकर, राष्ट्रीय पार्टी होकर लालू यादव के चरणों में जाकर कांग्रेस गिर गई। क्योंकि ये अंदाजा लगा सकते जो सीटें कांग्रेस को लालू यादव ने दी है, वो सभी सीटें कांग्रेस लेना नहीं चाहती थी, लगभग 1-2 सीटों को छोड़कर। कांग्रेस एक पूर्णिया चाह रही थी, किशनगंज सिटिंग था, समस्तीपुर की बात करें तो वो लेना नहीं चाह रहे थे, वाल्मीकि नगर लेना नहीं चाह रहे थे, महाराजगंज लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उनको थमा दिया गया। जो ये एक तरफा शर्त जो लालू यादव अपनी तरफ से रख रहे हैं, चित भी हमारा पट भी हमारा, इसका क्या आप वो कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। 1990 के बाद से अगर देखें तो बिहार में अगर कांग्रेस कमजोर हुई है तो उसकी वजह लालू यादव की पार्टी आरजेडी है। इस बार भी अगर कांग्रेस को अपने मन मुताबिक सीट मिलती तो शायद महागठबंधन का रिजल्ट बेहतर होता। तो सीट तो सामने आ गई है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि महागठबंधन कितनी सीट इस बार जीतने जा रही है, या एनडीए भारी रहेगी फिर से? महागठबंधन की अगर बात करें 5 से 6 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। राजद का मतलब सीट बढ़ेगी मिला करके। अच्छा। क्योंकि राजद का जो ये गोटी सेट किया है उन्होंने, उससे राजद को ही नुकसान होने की संभावना है। भागलपुर सीट की अगर हम बात करें तो अगर कांग्रेस के खाते में आई है, पहले आजादी के बाद लगातार कांग्रेस ने यहाँ से अपनी बाजी मारी है, और अब जो इस बार कांग्रेस को दिया है, लेकिन कांग्रेस को ये सीट देने के बावजूद भी आरजेडी का बीटो लगा हुआ। आरजेडी का बीटो ये है कि नेहा शर्मा चुनाव लड़े। अच्छा। अजीत शर्मा को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती है पार्टी, कांग्रेस चाहती है, लेकिन आरजेडी का बीटो एक अजीत शर्मा ग्लैमर काम आएगा ऐसा आरजेडी को लग रहा है। और अगर नेहा शर्मा नहीं लड़ती है तो उस कंडीशन में आप दूसरे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएं, अजीत शर्मा को नहीं लड़ाने की सहमति बन रही। लेकिन अभी जो शाम में मीटिंग होने की संभावना है, इसमें कुछ न कुछ 1-1.5 घंटे के अंदर तस्वीर भागलपुर के लेकर भी साफ हो जाएगा, और कल तक जो है ये अपने प्रत्याशी के नामों की घोषणा भी करने की संभावना है। अच्छा, एक बार फिर लौटेंगे। रवि जी, नित्यानंद राय ने तो कह दिया है पप्पू यादव को बिन पैंदी का लोटा।
तो अब एक मौका मिला है विपक्षियों को। वैसे तो विपक्षियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना वो स्वाभाविक चीज है एक, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्थिति हुई है वो काफी प्रयास करने के बाद भी पप्पू यादव को पूर्णिया से सीट नहीं मिल पाना जो एक उनके लिए बड़ा झटका है। हालांकि ये सिर्फ पप्पू यादव के लिए झटका नहीं है, ये इसकी संभावना भी बहुत है कि ये कांग्रेस झटका में लंबी भविष्य महागठबंधन के लिए भी बड़ा झटका होगा। कांग्रेस में लंबा भविष्य क्या नजर आ रहा है पप्पू यादव का आपको? फिलहाल मुझे मुझे तो वो कह रहे थे कि मैंने क्या किया है लालू यादव का, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, जहां तक पप्पू यादव और कांग्रेस के में भविष्य की उनकी बात है, हाँ। तो उसमें अब फिलहाल पप्पू यादव के पास ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। तो क्योंकि जो करना था उन्होंने कर दिया, लालू ने उनके साथ खेला कर दिया है। हाँ। कांग्रेस में जाने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला है। बाकी भी जो सत्तारूढ़ दल है वो तो वैसे भी पहले से दूर विरोधी रहे हैं, तो अब बदलने का फिलहाल कुछ वैसा नहीं बचा है। पप्पू यादव के पास कुछ नहीं बचा है, कुछ कहिएगा श्यामानंद जी, आखिरी में बता दीजिए। सबसे पहले शिवम जी ये बता दें, महागठबंधन मतलब लालू यादव, बिहार में लालू यादव मतलब महागठबंधन, उसमें है तो लालू यादव, नहीं है तो लालू यादव, ओनली फॉर लालू यादव, मतलब वही चला रहे हैं सब। वही महागठबंधन में सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का कुछ नहीं है। महागठबंधन में सिर्फ लालू यादव, क्योंकि उनके मन पे ही सारे लोग को टिकट दिया गया। चाहे महागठबंधन में जितने भी पार्टी हैं सबको उन्हीं के अनुसार पप्पू यादव को आपने सुना क्या कल से? अभी तक वो गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं कि मेरी बात हो गई थी सोनिया गांधी के जो सलाहकार हैं उनसे हो गई थी, अब उनके फोन आने का इंतजार कर रहे हैं। शिवम जी सबसे पहले बता दें कि पप्पू यादव को साजिश के तहत हाँ। उनके पार्टी को कांग्रेस में विलय किया गया। उसके बाद उनको टिकट देने की लालसा दी गई, टिकट नहीं दिया गया। साफ तौर से जो पप्पू यादव हैं उनका राजनीतिक करियर को तबाह करने के लिए ऐसा किया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये मीडिया पैनलिस्ट थे और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पप्पू यादव के राजनीतिक करियर को समाप्त करने के लिए उनका विलय लालू यादव के द्वारा ही कांग्रेस में करवाया गया और अब आपको बिहार के तमाम सीटों पर घमासान देखने को मिलेगा। पूर्णिया की बात करें तो अब पप्पू यादव क्या करेंगे ये सस्पेंस बना हुआ है। लगातार जनता भी जानना चाह रही है कि क्या फ्रेंडली फाइट होगा, पप्पू यादव निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं या पप्पू यादव को कांग्रेस किसी और जगह किसी और लोकसभा सीट पर लड़वाएगी। वहीं भागलपुर की बात करें तो कांग्रेस के पाले में सीट चली गई है। नवासी दंगे के बाद से अब तक कांग्रेस एक बार भी जीत नहीं हासिल कर पाई थी भागलपुर से, अब कांग्रेस के हाथ में सीट गई है। तो क्या यहां से कांग्रेस एक बार बाजी मार पाएगी या फिर से एनडीए के प्रत्याशी जो हैं अजय मंडल वो यहां से जीत हासिल करेंगे? भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।